दोस्तों बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज हमने बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग देखी है। लेकिन स्टॉक लगातार कमजोर बना हुआ है और आप देख ही सकते हो कि 95 से भी नीचे उतर गया है। ऐसे में क्या गिरावट की और संभावना बन रही है? एक समय जो स्टॉक 188 तक चला गया था वो स्टॉक लगभग आधी कीमत पे आ गया है। बहुत सारे निवेशक फंस गए इस स्टॉक के अंदर। उनको लगता था कि बजाज ग्रुप का शेयर है, आने वाले समय काफ़ी बेहतर करेगा, इसलिए वो लोग ऊपर के लेवल में फँस गए। अब उनकी जो रकम फँस गई है तो उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। इसी को लेकर मार्केट एक्सपर्ट ने अपनी राय रखी है बजाज हाउसिंग फाइनेंस को लेकर। दूसरी तरफ कंपनी ने क्वार्टर 3 की तैयारी कर ली है। इसकी जानकारी एक्सचेंज को दी गई है और इसीलिए इनसाइड ट्रेडिंग ने ट्रेडिंग विंडो को क्लोज करने का भी फैसला किया गया है। तो यहाँ पे इन सारी बातों को समझेंगे और क्या रिजल्ट की संभावना बनेगी, दूसरी कंपनियों के मुकाबले इसका प्रदर्शन कैसा है और बजाज ग्रुप का ये शेयर क्या आने वाले समय वाकई में शानदार करेगा या फिर यहाँ से और गिरावट की संभावना बनेगी। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कारोबार की बात करें तो 94.17 पर क्लोजिंग थी जहां पे कोई अप डाउन देखने को नहीं मिली। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि क्लोजिंग 94.17 पर थी कल की। 94 पे शुरुआत की यानी कमजोर शुरुआत की गिरावट के साथ। अब यहाँ पे ये देख सकते हो कि इंट्राडे में 94.46 का हाई भी बना और 93.80 का लो भी बना। दोनों तरफ का माहौल बना हुआ और एक तरह से देखें तो लोगों को भी समझ में आ रहा है कि इस स्टॉक में क्या किया जाए। 52 वीक का जो लो बना वो 92.10 का है। फिलहाल स्टॉक उसी के आसपास है। हाई 136 का है, उससे काफी नीचे आ गया है और इसी वजह से लोगों को काफी ज्यादा टेंशन हो रहा है। तो ये आईपीओ आने के बाद तो उसने बहुत ही बेहतर किया था। आप समझ सकते हो कि रॉकेट की गति से दौड़ा, लेकिन जो गिर रहा है तो लगातार आईपीओ आने के बाद गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ। उसके बाद में ये एक बार भी ऊपर नहीं जा पाया। पिछले एक सप्ताह भी देखे तो यहाँ पे 1.8% के आसपास की गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है। 1 मंथ में इसने 10.37% के आसपास की गिरावट दर्ज की है, जबकि 3 मंथ के हिसाब से यहाँ पे 15.63% के आसपास की बड़ी गिरावट हुई है और 6 मंथ के हिसाब से 22.86% के आसपास की गिरावट हमें देखने को मिल रही है और 9 मंथ के हिसाब से 23.62% गिरा है। ओवरऑल अगर आप देखें तो स्टॉक लगातार गिर ही रहा है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह प्रमोटर की होल्डिंग। आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग बहुत ज्यादा है। अभी भी आप देखें इसमें प्रमोटर की होल्डिंग 85% से ऊपर है और ऐसे में वो बाजार में अपनी होल्डिंग ट्रिम करेंगे। पिछले दिन भी उन्होंने लगभग 2% अपनी होल्डिंग ट्रिम की है। तो लोगों को यही लगता है कि अभी भी बाजार में शेयर बिकवाली के लिए आएंगे। तो इस वजह से थोड़ा सा अभी टेंशन बना हुआ लोगों के बीच में भी कि यहाँ पे पब्लिक होल्डिंग कम है, प्रमोटर के पास शेयर है, वो बिकवाली के लिए कभी भी आ सकते हैं, जिसकी वजह से दबाव की स्थिति बन रही है। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने जो एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उन्होंने इनसाइड ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो को क्लोज करने का फैसला कर लिया है और इसके पीछे वजह Q3 की तैयारी। तो कंपनी ने क्वार्टर 3 की तैयारी बिल्कुल कर ली है, रिजल्ट तैयार हो चुका है। तो सेबी के रूल्स के तहत ट्रेडिंग विंडो को क्लोज करना होता है। जैसे रिजल्ट बन जाता है उसके बाद में ट्रेडिंग विंडो क्लोज करनी होती है। तो 1 जनवरी 2026 से ट्रेडिंग विंडो क्लोज होगी, परसों से। और आप देख सकते हो ये ट्रेडिंग विंडो तभी खुलेगी जब कंपनी अपना Q3 का रिजल्ट डिक्लेयर कर देगी। उसके 48 घंटे के बाद नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू होगी। तब जो कंपनी से संबंधित है वो ट्रेडिंग कर पाएंगे। तब तक के लिए उनको ट्रेडिंग का मौका नहीं मिलेगा। सेबी के रूल्स के तहत उनको अब रोक दिया गया है। तो कंपनी के जितने भी प्रमोटर हैं उन सबके लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज है। इसके अलावा कंपनी के जो बोर्ड मेंबर्स हैं उन सबके लिए भी ट्रेडिंग विंडो क्लोज है। कंपनी के जो एम्प्लॉयज है, चाहे वो सीनियर लेवल पे हो या निचले लेवल पे, सबके लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज है। उनके रिलेटिव्स भी अब ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। तो बिल्कुल आप देख सकते हो कि ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो रही है गुरुवार से। तो इसके बाद आप देख सकते हो, उम्मीद है कि अब रिजल्ट बेहतर होगा और यहाँ से एक बेहतर उम्मीद की जा सकती है। अब एक बार हम कंपनी के रिजल्ट को देखें, पिछले साल भर में कैसा प्रदर्शन है। सबसे पहले बात अगर रेवेन्यू की करें तो 2449 करोड़ के आसपास था दिसंबर क्वार्टर में। मार्च क्वार्टर में ये बढ़ के 2508 करोड़ तक पहुंचा और जून क्वार्टर में 2616 करोड़ तक पहुंचा। तो सितंबर में ये 2755 करोड़ तक पहुंचा। लगातार आप देख ही रहे होंगे कि हर क्वार्टर में रेवेन्यू बढ़ रहा है, यानी कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है। यहाँ पे अगर बात करें खर्च की तो 210 करोड़ का खर्च था दिसंबर क्वार्टर में। मार्च में खर्च बढ़ के 226 करोड़ तक पहुंचा। जून क्वार्टर में ये 244 करोड़ तक पहुंचा। तो सितंबर में 253 करोड़ के आसपास पहुंचा।
तो जैसे जैसे बिजनेस बढ़ रहा है कंपनी का खर्च भी बढ़ेगा, ये लाजमी है। अब बात करें फाइनेंसिंग प्रॉफिट की, तो दिसंबर 2024 में 723 करोड़ का इनको फाइनेंसिंग प्रॉफिट हुआ था, जो मार्च 2025 में बढ़ के 731 करोड़ तक पहुंच गया और जून क्वार्टर में ये 765 करोड़ तक पहुंचा, जबकि सितंबर क्वार्टर में ये सीधा 844 करोड़ तक पहुंचा। यानी आप देख सकते हो कि हर क्वार्टर में फाइनेंसिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है, कहीं पर कोई कमी नहीं है। अब बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो यहाँ पे देख सकते हो कि 713 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था दिसंबर क्वार्टर में, मार्च में बढ़ के 720 करोड़ तक पहुंचा, जून क्वार्टर में ये 757 करोड़ तक पहुंचा, तो सितंबर में 833 करोड़ पहुंचा। यानी प्रॉफिट भी क्वार्टर दर क्वार्टर बढ़ रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें, 548 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, देख सकते हो कि यहाँ पे दिसंबर क्वार्टर में। अब मार्च क्वार्टर में ये बढ़ के 587 करोड़ तक पहुंच गया और यहाँ पे जून क्वार्टर में थोड़ी सी कमी आई है और ये देख सकते हो कि 583 करोड़ के आसपास रहा है और यहाँ पे क्लियरली देखिए सितंबर में प्रॉफिट में कमी आई है, यहाँ पे 643 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट रहा है। तो ये देखो कि कंपनी के दूसरे जो खर्च की वजह से और दूसरे कुछ एडजस्टमेंट की वजह से नेट प्रॉफिट में कमी आई, लेकिन अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो लगातार बढ़ी रहा है। तो ये तो उम्मीद है कि कंपनी का बिजनेस कहीं पे कोई कम नहीं हो रहा है। अब ग्रॉस एनपीए बात देखें तो ये भी कम हो गया है, 0.29% के आसपास था दिसंबर क्वार्टर में, जो घट के 0.26% तक आ गया है। यहाँ पे नेट एनपीए की भी बात करूँ, ये भी कम हुआ है, 0.13% के आसपास था दिसंबर क्वार्टर में, जो 0.12% आ गया, वो बहुत ही कम है। एनपीए कंपनी का कम है, यानी रिस्क बहुत ज़्यादा कम है और वाकई में अब बजट आने वाला है, अफोर्डेबल हाउसिंग पे सरकार का कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है, ऐसे में इसको कंपनी को फायदा हो सकता है। अभी अभी स्टॉक को लेकर मार्केट एक्सपर्ट ने अपनी राय रखी, तो सोमेश कुमार की तरफ से ये जो बयान निकल कर है, उनका कहना है कि अगर वैल्यूएशन की बात है तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस लगभग अभी 3.7 से लेकर 3.8 गुना प्राइस टू बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है। आमतौर पर एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में 2.5 से लेकर 3 गुना प्राइस टू बुक रेंज को ज़्यादा आकर्षक माना जाता है, यानी उस हिसाब से देखें तो ये उतना आकर्षक नहीं दिख रहा है। खासकर जब ग्रोथ विजिबिलिटी अच्छी हो, 3.5 गुना के आसपास बजट अभी ठीक माना जा सकता है, लेकिन 3.8 से लेकर 4 गुना के आसपास वैल्यूएशन थोड़ा रीच हो जाता है, यानी वैल्यूएशन के मुकाबले देखें तो ये थोड़ा सा महंगा दिख रहा है और ऐसे में नए जो निवेश है वो या फिर एवरेजिंग करें, उनके लिए भी रिस्क बढ़ जाता है। और यहाँ पे तो देख जब आईपीओ आया था तभी कहा गया था कि इसका आईपीओ ऑलरेडी थोड़ा महंगा लाया गया है और इसीलिए 70 रुपये का आईपीओ भी लोगों को कॉस्टली लगा था और वो तो लिस्टिंग ही ऊपर हो गई, फिर काफ़ी ऊपर चला गया। तो यही मार्केट के एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अभी भी इसकी जो वैल्यूएशन थोड़ी भी तो महंगी है। तो यहाँ पे आईपीओ प्राइस के मुकाबले तो स्टॉक अभी भी ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है। आईपीओ लगभग 70-75 की रेंज में आया था, यानी अपर बैंड में 75 पर था। मौजूदा भाव 95 के आसपास है। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि बाजार में इससे पहले ही अच्छी ग्रोथ को डिस्काउंट कर लिया है। इसी वजह से पिछले कुछ समय से शेयर जा खरीदा गया था, उसी के आसपास अटका हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें कोई बड़ी मूवमेंट देखने को नहीं मिल रही। तो यहाँ पे आप देखो कि 2-3 साल के नजरिए से बजाज हाउसिंग फाइनेंस एक अच्छी क्वालिटी का कंपनी जरूर है, लेकिन मौजूदा वहाँ पर वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा आकर्षक नहीं कहा जा सकता है। इसलिए बेहतर रणनीति यही लगती है कि फिलहाल चुपचाप होल्ड किया जाए और बाजार और वैल्यूएशन किसी बेहतर मौके का इंतजार किया है, तभी नए निवेश पर एवरेजिंग किया जा सकता है। यानी कुल मिला के फिलहाल इसमें वेट एंड वॉच ही करना चाहिए और ये Q3 का भी इंतजार करना चाहिए, क्योंकि Q3 बेहतर होगा तो फिर एक पॉजिटिव संभावना बनेगी, इसको एक नया फ्रेश ट्रिगर मिल सकता है। और बजट, ये 2 ट्रिगर होने जा रहे हैं। बजट में इस बार अगर अफोर्डेबल हाउसिंग पे कुछ बड़ा ऐलान सरकार कर देती है तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर की मजबूत कंपनी, उसकी ग्रोथ लगातार बढ़ रही है, तो इसका भी फायदा देखने को मिल सकता है। इसलिए थोड़ा वेट करा हुआ, लेकिन अच्छी कंपनी है, आने वाले समय बेहतर रिटर्न जरूर देगी। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।